हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त में अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स फंक्शंस पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सेशन नंबर 1 मैंने इस पे अपलोड किया हुआ है। उसमें जो जो कुछ भी बेसिक था, जो फलन से रिलेटेड फंक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक था, सारा कुछ मैंने वहां पर डीप डिस्कशन करा हुआ है आपसे, है ना। उस सेशन को आप वॉच करें। आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ में बिल्कुल ये चीज कह रहा हूं, है ना, कि अगर उस सेशन को आप वॉच कर लेते हो तो यहाँ जो मैं एक्सरसाइज यहाँ पर आज हैंडल करूंगा, डील करूंगा यहाँ पे, वो आपको समझ में आने वाली है ना। क्योंकि वहां पर जो कुछ भी बेसिक होना चाहिए उस बेसिक को बिल्कुल क्लियर करा गया है। उसमें हर एक चीज जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो जो वहां पर जो है एक्चुअल अर्थ है उसका, वो एक्चुअल अर्थ जो है मीनिंग आपको वहां पर जो है बहुत डीप डिस्कस आपसे करा गया है। उसको अगर आप समझ लेते हो तो फिर एक्सरसाइज यहाँ पर बड़े कंफर्ट तरीके से आप उसको जो है बनाओगे आज, है ना। वो अभी एंजॉय करेंगे उसको। लेकिन आपको मैं बार बार फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले उस सेशन को वॉच करना चाहिए, है ना। इसलिए मैं जो पहला सेशन लेता हूँ, मतलब इनिशियली जो सेशन में जो है लेता हूँ, उस सेशन में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उस एक्सरसाइज में आने वाला जो कुछ भी बेसिक है ना, वो सबसे पहले आपसे जो है साझा करा जाए, है ना। और आप उसको समझे कि हम किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मतलब वो जो बेसिक होता है उस बेसिक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे क्वेश्चन में हम करते हैं, वो आपको वहीं पर भी समझा दिया जाता है ना। और उसको देखना बहुत ही मस्ट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप उसको देखते हो तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आने वाली। मैं बार बार जब मैंने इसको इनिशियली जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट भी करता था तभी मैंने कहा था कि कई जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, कई लोग ऐसे हैं जो इस चैप्टर को काफी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं ना, काफी समझते हैं कि ये मेरे से काफी नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो चैप्टर है वो काफी इजी है। लेकिन बस समझ का फर्क है थोड़ा सा। आप इसको अगर समझ लेते हो फिर आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ नहीं है ना। अभी तो आपके सामने एक्सरसाइज आती रहेगी, है ना, अभी चैप्टर आते रहेंगे। फिर सेकंड चैप्टर हम मैट्रिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर हम, है ना, सॉरी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस करेंगे, फिर हम मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर तो लगातार कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। और आप एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, है ना। ये माना जाता है कि थोड़ा सा टफ होता है चैप्टर 1, है ना, लेकिन मेरा अपना मानना है कि टफ वगैरह नहीं है। अगर आप उसका बेसिक समझते हो तो आप आराम से क्वेश्चन को डील कर ले जाओगे, है ना। चलते हम आज इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन। आज मैंने आपसे बताया हुआ है कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 पर, है ना, डिस्कस करेंगे। सेशन को आप देखते रहें। और मैं इस चीज को ये भी कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, कि अगर किसी प्रकार का कोई जो है सेशन को लेने के दौरान, ड्यूरिंग द सेशन, है ना, अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है ना, किसी प्रकार का कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया, तो उसको आप जरूर साझा करें, है ना, ताकि इन फ्यूचर और कई लोग अगर इसको देखें तो कोई गलत तो मैसेज ना चला जाए, ठीक है। मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा, है ना, मेरी आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप उस तरीके की जो कमियां हैं, है ना, उस प्रकार की जो असली मिस्टेक्स हैं, हो जाती है ना, कई बार हो जाती है, तो उनको आप जरूर मेरे से बताएं ताकि मैं उसको जो है इम्प्रूव कर सकूं और मैं उसको अवेयर कर दूं, है ना। मैं सेशन में आकर के बता दूं कि फला जगह इस तरीके का कोई मिस्टेक हो गया है ना। तो मैं इस चीज को बार बार कहता हूँ, इसलिए बहुत सतर्क, क्योंकि मैं सेशन को जब कंटिन्यू करता हूँ तो मैं बहुत ही अवेयर वैसे भी रहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना होने पाए, है ना। मैं हर एक सिंगल बात को बड़े ध्यान से, है ना, मैं इसको एनालिसिस करता हूँ, है ना, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलत मैसेज ना चला जाए, ठीक है। वैसे फिर भी मैं कहता हूँ कि इत्तेफाक, है ना, हो ही जाए गलती, है ना, क्योंकि इंसान ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैं ये इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं आपसे प्रकार का रिक्वेस्ट भी है, उसको आप जरूर से जरूर, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप जरूर साझा कर देना, ताकि मैं उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूं, बता दूं, है ना, कि यहाँ पर इस तरीके की कोई मिस्टेक हो गई थी। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.2 है, बेसिक मैंने क्लियर कर ही दिया है। आज सीधे एक्सरसाइज उठाते हैं, है ना। प्रश्न काफी लंबी है और आराम से आप उसको ध्यान से देखें। सिद्ध कीजिए कि, और काफी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना। और एक अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे मैं करूंगा, ठीक है। आप बने रहे, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा
एफ सच डेट आर स्टार से आर स्टार है ना, एटीटी तथा आच्छादके जहां आर स्टार ये सभी ऋणेतर, ऋणेतर मतलब शून्य को छोड़ करके, ऋणेतर मीनिंग शून्य को छोड़ करके, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत ये यहां पर जो लिखा हुआ है इसको प्रांत बोलते हैं, आर स्टार ये प्रांत है ना, को एन, एन मीनिंग नेचुरल नंबर है ना, से बदल दिया जाए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, जबकि सहप्रांत, इसको बोलते हैं सहप्रांत है ना, इसको बोलते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं हम सहप्रांत, ठीक है। जबकि सहप्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा? ये देखो प्रश्न आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूं पहला क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश करें। कई बार इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके ही लोग भाग खड़े होते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को देखा नहीं और भागे तैयार नहीं, ठीक है ना, हाँ मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, सरेंडर कर देते तुरंत, है ना, सरेंडर करेंगे उसको पहले देखे तो, है ना, कि उसने क्या कहा हुआ है ना, पहले ही सरेंडर कर दोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। ये भी अभी इतनी 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 चीजों को आपको फेस करना है, अभी तो आप 12th क्लास में, अभी तो आपको आगे की लाइफ काफी स्ट्रगल आपसे भरी हुई होगी, ठीक है, और आपको कंटिन्यू अगर रखना है तो फिर आपको इस तरीके के स्ट्रगल आपके सामने आते रहेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहेंगे, ऐसे लंबे क्वेश्चन आते रहेंगे और उनको आपको डील करना पड़ेगा, उनके सामने आपको टिकना पड़ेगा, और अगर आप भाग खड़े हुए तो फिर आप गए हमेशा के लिए, ठीक है ना। फिर एजुकेशन में आप ये सोचे आप अपने करियर को जो है बना सकते हैं, फिर भूल जाइए, ठीक है, एजुकेशन में अपना करियर नहीं बना सकते अगर इस तरीके के क्वेश्चन से आप भागे डरे, ठीक है। देखिए इसको कोशिश करें ना, मैंने ये नहीं कहता कि आप एक बार में इसको पढ़ करके बस तुरंत बनाना चालू कर दे, कुछ जान जाए, अभी नहीं होता, लोग परेशान होते हैं ना, एक बार में चीजें नहीं आती, सब हर आदमी हर इंसान की अपनी जो है मनोस्थिति होती है, ठीक है, वो इंसान कैसे समझता है चीजों को, है ना, उसकी क्या जो है लेवल है ना, किस स्तर का है, हर आदमी एक जैसा गुण नहीं होता, हर इंसान अपनी दुनिया में हर इंसान यूनिक है अपने आप में, है ना, हर आदमी यहाँ स्पेशल है, कोई किसी से कम नहीं है दुनिया में, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, कोई इंसान दुनिया में किसी से कम नहीं है, हर आदमी यूनिक है, हर इंसान यहाँ पर यूनिक है, हर आदमी के अंदर अपनी जो है कैलिबर है, हर इंसान के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज है, हर प्रकार के हर इंसान के अंदर अपनी अपनी क्षमताएं है ना, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, कई बार ना, कई बार जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, ये आप समझने की कोशिश करें इसको, है ना, कई चीजें हैं जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, ऐसा भी तो है ना। तो ये आप अपने आप को जो है वो ना समझे कि मैं हीन भावना से आप अपने आप को समझे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप भी योग्य हैं, आपके अंदर है वो चीजें, है ना। इंसान है ना, गॉड ने इंसान को बनाया हुआ, तो हर आदमी को कोई कोई एबिलिटी जरूर दी हुई है ना, वो अपने आप में जो है उसके अंदर है प्रतिभा उस चीज को लेकर के, है ना, जरूर नहीं कि आप इस चीज में अपना करियर बनाओ, और आपके अंदर तमाम आप चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आप किस चीज में, हाँ अगर आप किसी काम को अगर चुने, अगर आप सोचे कि ये काम मेरे लिए परफेक्ट है, फिर उसमें आप सिद्ध फिर मेहनत करें, है ना, कुछ अगर आप सोचे एजुकेशन में मेरा करियर नहीं है तो आप इसको हटाएं, फिर आपको बातें नहीं समझ में आ रही है, वो आपके लिए फिर चीजें नहीं बनी, क्यों परेशान होना, आपको जिसमें इंटरेस्ट आपका हो रहा है उसको उसमें आप लगिए, लेकिन जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको आप सिद्ध करें। फिर अगर आपने सोचा कि मेरे को जो है इस चीज में मेरे को जो है इंटरेस्ट है, तो फिर उसको फिर उस सिद्ध से करें उस काम को, ठीक है ना, उसको फिर ऐसे ही ना ले, उसको फिर आप सोचे कि ऐसे ही चलता रहे,
अगर आपने किसी चीज में सोचा है कि हाँ ये मेरे लिए काम बना हुआ है, तो फिर उसमें आप पूरा डिलीजन के साथ करें उसको, ठीक है, उसमें आप पूरी जान लगा दे, पूरी टक्कर लगा दे, और वो समझे कि वो मेरा जो है लास्ट है, ठीक है ना, उसके बाद में फिर मौका मेरे को नहीं मिलेगा। ये सोच करके अगर आप उस काम को करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको परफेक्ट तरीके से आप कर जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है ना। देखिए जो है दिक्कतें हैं लाइफ में, स्ट्रगल्स हैं, लोग आते रहते हैं ना, इस तरीके की जो है परेशानी आती रहती है, इंसान को उसको डील करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, और आगे बढ़ना पड़ता है ना। और आप उसको देख करके डर जाए और पीछे हट जाए तो फिर कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सोचिए लोग कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, है ना, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, फेस करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं, है ना। इतना तो करना पड़ेगा, लाइफ लाइफ की इजी नहीं है ना। आप इतना सोचिए, आपको लाइफ मौका भी देती है आगे बढ़ने, है ना। आपको रास्ते लाइफ आपको दिखाती है जो है रास्ते क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहे, आगे जाएंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका वगैरह की कोई बात ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन, है ना। लेकिन जिस काम को भी आप चुने उसको शिद्दत से करें। जिस काम को भी आप चुने और आप सोचते हैं कि इसमें मेरा करियर नहीं है, तो जिस में भी आप सोचे कि मेरा करियर उसमें है, तो उस काम को आप बड़ी शिद्दत से करें, पूरे जो है दिल लगा कर उसको करें, है ना, पूरा जो है पूरा एफर्ट लगाएं उसमें, ठीक है, उसमें फिर कोताही ना करें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या जो है शेयर कर रहा हूँ, आपसे क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की आपसे ना। चलिए देखिए, हमको प्रूव करना है, ये एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार, है ना। आर स्टार यहाँ पर बोला हुआ है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। ऋणात्मक मीनिंग आपको होता है शून्य रहे, आपको शून्य इसमें क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका हम कैसे हल करेंगे। देखिए लगे नहीं, डरेंगे ना, आराम से मैं धीरे धीरे काम करूंगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है ना, दिया है आपको आर स्टार से आर स्टार, है ना, और आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए, आपको ये चीज देना, ठीक है। इतना कुछ लग रहा होगा, बड़ा ओड लग रहा होगा इसको देखने के बाद, है ना, इसको देखने के बाद बहुत ही ओड लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे इसमें तो आपको ओड नहीं लगेगा, ठीक है। इन्वॉल्व मतलब इसमें थोड़ा सा लगोगे, मेहनत थोड़ा सा करोगे, फिर आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार चीज अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है तो इसमें आप एंजॉय करते हैं, ठीक है। एंजॉय करने से फिर आप एंजॉय करेंगे, इसमें आप मस्त मस्त रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक एक ही हम किसके लिए चेक करेंगे, नंबर 1 एक एक ही या बहुत एक ही। चलो देखो क्या करेंगे इनको, ध्यान से देखिए, है ना। अब ये एक एक ही क्या है, बहु एक ही क्या है, इसीलिए कहते हैं कि इसका डिस्कशन करा जा चुका है। अब मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करता हूँ तो फिर कैसे बढ़ूंगा फिर मैं आगे, है ना। वो आप भी समझने की कोशिश करें ना, मैं उसी चीज को फिर से रिपीट करूँ तो फिर मैं कैसे आगे सेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा, है ना। इसलिए सेशन को स्पेशल तरीके से सेशन को लिया जाता है कि उसको आप सबसे पहले देख के आए, है ना, तो यहाँ आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए एक एक ही होने के लिए आपके पास करते हैं कि आप जो प्रांत होता है, प्रांत में से कोई दो एलिमेंट आप ले, प्रांत ये आपको दिया यहाँ पर प्रांत, इस प्रांत में से कोई दो एलिमेंट आप ले लीजिए। चलो देखो हमने ले लिया x1 और x2, हमने कहां से ले लिया, यहाँ से आर स्टार से ले लिया, ठीक है। प्रांत से ध्यान रखें, प्रांत से आपको दो एलिमेंट लेने, ठीक है। और हमने आपको बताया, चलो और दो ले लेते हैं, x1 बराबर हमने 2 ले लिया और x2 बराबर 3 ले लिया। चलो क्लियर, मतलब जो दो एलिमेंट हमने प्रांत आर स्टार से लिया हुआ है वो क्या है, x1 बराबर 2 x2 बराबर 3। अब कई बार लोग बोले क्या 2 भी 3 ले सकते हो, या दुनिया का कोई भी नंबर ले ले, आप दुनिया का कोई भी नंबर ले ले, बशर्ते वो रियल नंबर होना चाहिए,
इसको ऋणात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी वास्तविक नंबर आप ले लीजिए बस, ठीक है, यही नहीं लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं, आपको साफ साफ बिल्कुल दिख रहा है, मतलब दो जो है 3 के बराबर है क्या, सवाल ही नहीं है। चलो अच्छा, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें 1/x1 क्या अब भी बराबर ही क्या है, बराबर हो जाएगा। इसको हमने अरे इसे स्क्वायर करेगा था, इसको नीचे उतार दे, इसको नीचे उतार दे, क्या ये बराबर हो जाएगा अभी, अरे ये जब बराबर नहीं तो अभी इसको उसको बराबर करना है, नीचे इसको बात कर दे, नीचे कर दे, इसको नीचे कर दे, क्या ये बराबर है, अभी ये बराबर नहीं, ठीक है। x1 बराबर x2 नहीं है ना, हमने आपको जब एक ही बताया हुआ था तो वहां पर साथ कि हमने दो एलिमेंट लिए हुए और वो दोनों एलिमेंट अगर बराबर नहीं है और फलन का मान अगर आ जाए वो भी बराबर नहीं है ना, फलन का मान भी बराबर ना आए तो फिर अभी समझ जाए कि वो एक ही बिल्कुल कन्फर्म है ना। तो ये क्या चीज है, ये आपके पास एफ ऑफ x1 ये भी बराबर नहीं होगा, है ना। इस चीज को बस मैंने इस तरीके से लिख दिया ना, x1 बराबर x2 नहीं है ना, इसको नीचे x1 को नीचे ले आया और इसको हमने क्या कर दिया इसको भी हमने नीचे x2 को नीचे ले आया, ठीक है ना। बस दोनों का हमने जो काम करा दोनों तरफ बराबर करा, ठीक है। तो ये भी ये 1/x इस फॉर्म का हमने बनाने की कोशिश करी, एक बार पूछने के लिए क्यों क्यों ऐसा कर दी, ठीक ना, तो हमने कुछ इस तरीके का बनाने की कोशिश करा हुआ, ठीक है, ताकि फलन को हम डिफाइन कर सकें। तो एफ ऑफ x1 जो है वो भी बराबर नहीं होगा, ठीक है, एफ ऑफ x1 जो है बराबर नहीं होगा इसके तो एलिमेंट बराबर नहीं, फलन बराबर नहीं, इसका मतलब जो आपके पास एफ ऑफ आर स्टार टू आर स्टार है ना, एक ही है। चलो तो एक तो चीज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी कि एक ही तो ये है। चलो अगली चीज आच्छादक, आराम से आप समझे है ना, आच्छादक जब अंतरक्षेपी है, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है ना, इसको बराबर आप y मान लें, क्या मान लें, ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में सोचता चला आ जाएगा, ठीक है। और अपन एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, y बराबर 1/x है ना, x बराबर आप क्या लिखोगे, x बराबर 1/1। जरा आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, क्या ये चीज सही होगी, ठीक है ना। देखिए अगर आप y बराबर कोई भी x भी y भी कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या हो सकती है, x और y दोनों, x बराबर 1 रखा तो कितना आ जाएगा 1/1 यानी कि x बराबर 1, x भी r आपके पास क्या है x का मतलब जो आपके पास प्रांत है, x का मतलब क्या है प्रांत है, y का मतलब क्या है सहप्रांत, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, -4 -5 -1/2 -1/4 है ना, आप कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या रखें, x में आपको उसका पूर्ण प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप कुछ भी रखें। चलो आपसे पूछता हूँ, आप बताओ कोई ऐसा है y में, मतलब जो आपके पास सहप्रांत है उसमें कोई ऐसा अवयव है जिसका जो है पूर्ण प्रतिबिंब ना हो, बताइए आप सोच के सोचें। 1 रखा 1/1 1 मिल जाएगा, ठीक है। 2 रखा 1/2 आपको मिल जाएगा 1/2 है ना, आप 1/3 मिल जाएगा, -3 रखोगे भाई -1/3 आपको मिल जाएगा, -4 रख दिया -1/4 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 3/2 रख दिया तो 3/2 मतलब 2/3 आपको 2/3 इसमें मिल जाएगा, वास्तविक नंबर है ना, तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे y बिलोंग्स टू, है ना, के लिए प्रत्येक, है ना, के लिए x बिलोंग्स टू
है ना, मतलब एक्स में जो है मौजूद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वाई का आप कुछ भी रखो, एक्स में आपको मिल जाए उसका आपको, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स में पूर्ण प्रतिबिंब, है ना, वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। और आच्छादक के लिए साथ हमने बताया था कि वाई का या जो आपके पास सहप्रांत है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट बच गया, अगर कोई भी एलिमेंट सहप्रांत में बच गया, इसका मतलब फिर वो आच्छादक नहीं हुआ, फिर वो क्या अंतर्छेदी हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक है, इस बेसिक को मैंने क्लियर करा हुआ है आराम से ना, धीरे धीरे था कि इसको मैंने वहां पर क्लियर करा, एक बार अगर उसको आप देखो तो आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है कि अभी तक ये जो मेरी डिस्कशन है उसको आप समझ चुके होंगे, इसमें अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब एक हिस्सा मैंने कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा आपसे कहा हुआ है कि यदि आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, है ना, मतलब इसको इसको एन से, मतलब नेचुरल नंबर से आप इसको चेंज कर दो, ठीक है, जबकि सह प्रांत वही रहे, मतलब आर स्टार ही रहे, तब आप क्या सिचुएशन होगी वो आप देखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ना, बस इतना आपको करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इतना प्रोसेस आप कर लेते हो तो आप 100% आप नंबर सिक्योर करोगे अपना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। और ये अगर कुछ अगर टफेस्ट आप होते हैं तो बस यही टफेस्ट है, टफेस्ट यही है, ठीक है ना, इससे टफेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। डेट है आज, डेट वगैरह डाल देते हैं ना। इरेज कर रहा हूँ, आगे आपसे कहा हुआ है कि कुछ सिचुएशन ये प्रांत को आपको एन में क्या कर देना, चेंज कर देना, है ना। इस बार जो प्रांत होगा वो नेचुरल नंबर होगा। चलो चेक करते हैं क्या, है ना। और आपको एक चीज क्या करेंगे, फिर से कोई दो एलिमेंट लेते हैं, कहां से, इस बार हम प्रांत जो कि नेचुरल नंबर है वहां से ले रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान से, है ना। चलो ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो क्या दिख रहा है आपको ये चीज, क्या ये चीज आपको दिख रही है ना। अरे 1 2 के बराबर होगा x1 बराबर नहीं x2 के, बिल्कुल नहीं है ना, 1 2 के बराबर हो सकता है, सवाल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, क्या अभी भी बराबर है ना। अरे इसको 1/1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या ये 1/1 1/2 के बराबर हो सकता है? अरे 1/1 का मतलब क्या 1, और 1/2 का मतलब क्या 0.5, क्या 1.5 के बराबर होता है, सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, ये चीज इसका मतलब अब बार बार आप देख रहे होंगे कि एक चीज कोशिश करी जा रही है, कुछ ये शेप बनाने की, ठीक है ना, इस प्रकार का शेप बनाने की कोशिश करी जा रही है ना, ताकि आप फलन को बता सको, है ना। अब यहाँ पर आप देख लें
एलिमेंट बराबर नहीं, फलन के मान बराबर नहीं। इसका मतलब क्या है, फलन एफ ऑफ एफ सच डेट नेचुरल टू आर स्टार, है ना, क्या है, है। आराम से आपको समझ में आ गया, ठीक है, बस इतना आपको करना रहता है, ये मैथमेटिक्स है ना। चलो आगे देखो, दूसरा है आच्छादक या अंतर्छिद्य के लिए। चलो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर है ना, यहाँ आपको पता है एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको बराबर सारे प्रश्न में करना है ना, वाई मान लेना, जो फलन दिया होगा उसको आप क्या मान लेंगे, वाई। इसका मतलब वाई इक्वल टू 1/x, एक्स इज इक्वल टू 1/1। चलो अब जरा ध्यान से आप देखिए, है ना, यहाँ पर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, और उस तकलीफ को खत्म करने के लिए मैं आपको चित्र बना करके दिखाता हूँ, है ना, ये एक्स है और ये फाइव है ना। और ध्यान से जरा देखो, ये आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3, है ना, ये नेचुरल नंबर है, ध्यान से देखना 3 4 नेचुरल नंबर है सारे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, ये नेचुरल नंबर होता है, गिनती वाली संख्या होती है, ठीक है। चलो और इसमें देखो -1 -2 है ना, और ये r जो है ध्यान से देखना, वो आपके पास यहाँ पर वेक्टर बोला हुआ है, ठीक है, इसका मतलब 0 मिल सकता है, 1 2 1/2 -1/2 है ना, आप इसमें ठीक है, तो ले लिया ऊपर, चलो यहाँ पर ले ले 1/3 बस, रियल नंबर होना चाहिए 0 को छोड़ करके। चलो देखो y अगर हम एक लेते हैं तो ये देखो y एक ले लिए, x में 1/1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप दो ले लिए, क्या ले लिए, अगर आपने दो यहाँ पर ले लिया, जरा ध्यान से गौर करिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, गौर फरमाइएगा। आपसे यहाँ पर क्या कहा हुआ है, आपसे ये कहा हुआ है कि यदि आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वोत्तर रहे, ठीक है, उस केस में आपको क्या प्राणांत सत्य होगा, क्या प्राणांत सत्य होगा, वो अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान से आप देखें कि अगर आपने एक ले लिया तब तो इसका मिल गया, दो का बताओ, अगर आपने दो ले लिया यहाँ पर 1/2, 1/2 इसमें दिखाओ कहीं, 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, मतलब दो का पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद ही नहीं है, दो का क्या है, दो का पूर्ण प्रतिबिंब यहाँ पर मौजूद आपके पास नहीं है, चेक करके आप देख लें, 1/2 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा -2 रख दो, -2 रखो यहाँ पर, -2 -1/2 इसमें मिलेगा, -1/2 सवाल ही नहीं मिल जाए ना, माइनस का कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये नेचुरल नंबर है ना। तो अब आप उम्मीद करते हैं आप बात समझ चुके होंगे, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे जिसका कोई पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद नहीं होगा, ठीक है ना। और एक भी केस ऐसा हो गया, एक भी केस ऐसा हो गया तब भी हमने कहा हुआ है कि वो आच्छादक तो नहीं हुआ, एक भी अगर कोई नंबर ऐसा आ गया इसमें बच गया जिसका पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, तब भी वो आच्छादक नहीं होगा, वो फिर क्या हो जाएगा, अंतर्छेदी हो जाएगा, है ना। चलो उम्मीद है कि आप डिस्कस से समझ चुके होंगे, ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, है ना। चलो अगर हमने ले लिया वाई 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 अगर हमने 2 ले लिया तो यक्स ये कितना हो जाएगा, 1/2 आपको मौजूद नहीं है आपके पास, ठीक है। वाई अगर हमने 2 ले लिया तो x डज नॉट बिलोंग टू 1/2, 1/2 आपको x में मिलेगा, x जो है वो प्रांत है, ठीक है ना, और x प्रांत है, और प्रांत का मतलब वो इसका नेचुरल नंबर बोल रखा है, ठीक है ना, वो आपको मिल ही नहीं सकता 1/2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब
कुछ भी आप ले लो, अब लिखना चाहो ऐसे लिख लो, है ना। हो गया, जब y बराबर 2 तो प्रांत में इसका पूर्ण प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, मौजूद तथा फलन आच्छादक नहीं है ना। अपन लिख देते हैं आच्छादक नहीं है, ध्यान से, ठीक है ना। फलन आच्छादक नहीं होगा, आराम से, ठीक है। तो अगर हम आर स्टार को प्रांत को एन में चेंज कर देते हैं तो क्या परिणाम सत्य होगा? नहीं सत्य होगा, ठीक है ना। आपके रिजल्ट में वो आप लिख सकते हैं ना। इतने तो आप इसमें पहुंच गए, इतना तो करना ध्यान है। मैंने हर चीज बिल्कुल समझा दी है, ये अच्छा लगेगा ना। अगर आप जैसे आर स्टार को प्रांत, जो आर स्टार है उसको अगर आप एन में चेंज कर देते हो तो फिर उस केस में परिणाम सत्य नहीं होगा, ये चीज आप खुद लिखें, है ना। तो मेरे क्या आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हर चीज को मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। आराम से आप सिर्फ से एक बार नहीं समझ में था उसको एक बार फिर से रिपीट करें, आपको हर चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैंने बड़े धीरे धीरे इसको मैंने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। चलो नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इरेज करें इसको। पहला क्वेश्चन था दमदार था, है ना, और आप तो मैंने दमदार तरीके से इसको बताया भी है ना, सब कुछ आपको पता भी चल गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। सिद्ध कीजिए कि है ना, और इसमें कि बिल्कुल श्योरिटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। कुछ ऐसा फील होता रहता है ना इसमें कि कहीं ना कहीं प्रश्न आपको मिलेंगे। द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम या रियल टू रियल ना तो एक ही है और ना अचानक है, और ना जहां एक्स से कम, जहां एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ध्यान से देखें, है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बोले तो हर प्रश्न इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्रश्नों को देखते हैं तो कई बार अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखें ना तो कहीं ना कहीं तरीके के प्रश्न देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा फील होता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। चलो देखो, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि f (x) इक्वल टू, ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या लिखा हुआ है, x जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन है। ये ना समझ में आ रही आपको, महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट इज इक्वल टू रियल,
ना तो एक ही और ना ही अच्छा, मतलब ये प्रूफ करना है जो आपको फलन दे रखा है वो ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, ये चीज क्या है, एक्स से कम या उसके बराबर। अभी आपको समझा दूंगा, ये कई बार इसको देख के लोग घबरा जाते हैं, क्या करें इसमें कैसे करें, अभी बिल्कुल आपको सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। नहीं, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ये चल देखो, ये समझा देखा अर्थ को समझा देगा, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। देख रहे 0 1 2 3 4 चलो ध्यान से आप देखिए, आपको कुछ भी दिया जाए, इसके अंदर आपको कुछ भी दिया जाए तो आपको किधर चलना, बाई तरफ चलना है। एक बार फिर से सुने, ध्यान से सुन ले, जीवन में कभी आपसे गलती नहीं हो रही ना, इसको लेकर के जीवन में कभी गारंटी है, इसको देखने के बाद आज के बाद आपको जीवन में कभी गलती नहीं होगी, आप लोगों को सिखाओगे, गारंटी। देखिए हमने क्या कहा, इसके अंदर कुछ भी आ जाए, इसके अंदर कुछ भी आ जाए, आपको बाई तरफ चलना है। कोई पूर्णांक आ गया तो नो प्रॉब्लम, वो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। महत्तम पूर्णांक आपसे मिला, पूर्णांक मिला तब तो लिखा। अगर कुछ भी डेसिमल में आ जाता है तो आपको बाई तरफ चलना है, और जो पहला आपको पूर्णांक मिल जाएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है। बात नहीं समझ नहीं, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बात समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसे हम यहाँ पर ले लिए x बराबर ले लिए हमने 1.9, x बराबर 1.9 ले लिया। चलो ध्यान से आप देखें, यानी कि f ऑफ 1.9, बात समझने की कोशिश करें। x बराबर हमने क्या ले लिया 1.9, यानी कि अब यहाँ पर रखें हम बराबर 1. इसका क्या मतलब है, इसका क्या होगा, इसका मतलब 1.9 का मतलब यहाँ कहीं आ चुके हो आप, है ना। तो आपको क्या चलना है, ये यहाँ पर 1.9 है ना, बिल्कुल 2 के करीब, है ना। ये यहाँ पर कहीं आपके पास 1.9 है ना, यानी कि 2 के करीब हो गई। तो आपको बाई तरफ ही चलना है, किधर चलना है, बाई तरफ चलना है, आपको बाई तरफ ही चलना है। बाई तरफ आप चलोगे तो सबसे पहला जो आपको पूर्णांक मिलेगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपके पास, 1 मिलेगा। आओ इधर आओ, इधर उधर आओ, क्या मिला 1 मिला, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1.9 का मतलब क्या हो जाएगा 1। जीवन में कभी गलती नहीं होगी अगर आपने ध्यान से सुन लिया, ठीक है। अभी आप और आप ले, है ना, एक तो लिख दिया है ना, आप और ले 6 लिख दिया, है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा, इधर ही आप चले आए, ठीक है। अच्छा ये इसका मतलब ये, अब 2.1 का क्या मतलब है, 2.1 मतलब यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं बात कर रहे हो 2.1, है ना। यही तो आप देख रहे हो 2.1 की बात कर रहे हो, बाई तरफ आप चलिए, तो बाई तरफ चलेगा तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा पहला, इसका आंसर तो होगा, ठीक है। चलो और आप देखिए, तब छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। कोई चीज आपको छूटने वाली नहीं है, ठीक है। बस आप तो एंजॉय करें, है ना, आप तो एंजॉय ही करें। और 2.8 है ना। और एक बार कहते हैं अगर कहीं मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको जरूर बताएं, है ना। मेरे पास अगर किसी प्रकार की कई नॉलेज की कोई कमी है ना, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ ना, कई बार गलतियां कर देता हूँ ना, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, है ना। आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर हो किसी प्रकार की तो आप उसको मेरे से जरूर बताएं, ना। प्रॉब्लम मतलब अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जा रही है, मेरे को अगर किसी प्रकार की गलत समझ बैठ गई है ना, और मैं इसको लगातार करते चले आ रहा हूँ, करते चले आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप उस चीज को मेरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं ना, ताकि मैं अपने में भी इम्प्रूवमेंट ला सकूं, है ना। मैं आपसे जो है सजेशन बिल्कुल जो है लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए ना। आप मेरे से बताएं अगर कोई मिसकंसेप्शन मेरे अंदर भी चला रहा है लगातार, और मैं इसको करते चला रहा हूँ, करते चला रहा हूँ, लेकिन वो गलत है एक्चुअल में, ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सही है, मैं समझता हूँ जो सही, लेकिन वो एक्चुअल में गलत है। तो अगर ये चीज मेरे संज्ञान में आता है तो मैं जरूर उसको जो है इम्प्रूव करूंगा, ठीक है ना, क्यों नहीं करूंगा। चलो देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब बाई तरफ आप चले 2.8 मतलब यहाँ कहीं और 2.8 मतलब इसका मतलब वही है आंसर।
मेरे की बात आप समझ चुके हैं, बात आप क्या कर चुके हैं, समझ चुके होंगे। नो प्रॉब्लम। चलो आप चले आते हैं सर, बात मैंने आपको सब कुछ समझा के ठीक है ना, जब हम बुला के उसका बात ले लेते आपको समझा। चलो हम प्रश्नों को आता हूँ सॉल्व करने की बात देखते क्या है हल दिया है आपको, दिया है ठीक है। चलो देखो x1 x2 आर हमने ले लिया, कोई दो एलिमेंट हमने ले लिया, कहाँ से, प्रांत से, आपको प्रांत से दो एलिमेंट मिले। चलो ध्यान से आप देखें, और हमने ले लिया, एक ले लिया हमने x1 बराबर 1 ले लिया और x2 बराबर 1.5 ले लिया। चलो क्या दोनों बराबर है, 1 और 1.5 बराबर है, बिल्कुल बराबर, दो ले लिया आपके पास। अब चलो ध्यान से देखो, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है कि 1 जो है 1.5 के बराबर नहीं, यानी कि x1 x2 के बराबर नहीं। बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ। अगर आप ये देखें, ध्यान से आप देखें, है ना, क्या देखें, क्या चीज बराबर हो सकती है, एलिमेंट तो बराबर नहीं है लेकिन महत्तम पूर्णांक क्या बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका इसका चेक करके मैं दिखाता हूँ, है ना, x1 आपके पास क्या है, x1 बराबर आपके पास 1, ठीक है ना, तो इसको आप 1 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 1.5 मतलब क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। देख लो बराबर है कि नहीं, तो ये चीज बराबर होगी कि नहीं होगी, बताइए, प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, देख लिया आराम से, है ना, कोई तकलीफ नहीं, आराम से आप देखिए, ये बराबर नहीं है एलिमेंट, क्योंकि ये चीज बराबर है ना, 1 आप x बराबर x1 बराबर 1 आप रख लो, ठीक है। अब चलो मैं करके आपको दिखाई देता हूँ, है ना, ये है ना, इसका मतलब 1 और इसका मतलब भी क्या हो गया 1, देखो ये क्या है बराबर है, और इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब है कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के क्या है बराबर है। तो देख लो एलिमेंट बराबर नहीं है लेकिन फलन के मान क्या है बराबर है, ध्यान से देखें, एलिमेंट बराबर नहीं है लेकिन फलन का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, फलन बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक एक ही फलन एक एक ही नहीं है, और हमसे ये बोला है ना, तो एक एक है ना, अच्छा तो एक तो मैंने प्रूव कर दिया एक एक ही नहीं है, बताओ इसमें कोई तकलीफ नहीं बताइए, अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई है तो आप बताइए, उसको मैं क्लियर करूँ, है ना, कोई तकलीफ हुई है तो आप बताइए, कोशिश करिए कि सब कुछ बता डाला जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई तकलीफ है तो आप बताइए, है ना, तो जरूर में सही करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या है, अदर
वही चीज तो आपको आती होगी, अगर वो एक नहीं तो वो एक और अगर अचानक नहीं तो वो क्या है अंतर खेती में। चलो क्या करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ ये क्या है आपके पास दे रखा है आपके पास, ठीक है। इसको बराबर तो आपको आता ही होगा y बराबर ये चीज आपके पास दे रखी है। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, है ना। यहाँ से आपको कुछ बातें भी समझ में नहीं आएंगी, मैं इसको सरल करता हूँ, है ना। ये मेरा काम ही है बातों को सरल करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना। x है y है और ये कोई अलग आपको देखा है प्रांत और ये क्या है सप्रांत है, ठीक है। इसमें आप देखें आपके पास रियल नंबर आपके पास, ठीक है। चलो -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1/2, 1/3, है ना ये, ठीक है। यहाँ पर देखें -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1, 1/2, 1/3। चलो जरा ध्यान से आप देखें, अगर हमने x बराबर 1 लिया, x बराबर 1 लिया, रिजल्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा। चलो बढ़िया है। x बराबर 1/2 लिया, 1/2 का मतलब 0.5 लिया। अगर मैंने 0.5 ले लिया तो अगर आपने 0.5 लिया तो 0.5 से पहले आप किधर आओगे भाई, ठीक है ना। 0.5 से पहले कौन मिलेगा आपको 0.5, है ना। तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, है ना। ये देखो ये आपके पास, ठीक है। चलो 2 ले लिया तो क्या मिलेगा 2 लिया तो 2 ले लिया तो 2 ही मिलेगा, है ना। इसलिए 2 आपके पास कह दिया है, चलो 2 बना देते हैं यहाँ पर, 2 ले लिया तो 2, 2 ले लिया तो 2 आ गया, ठीक है। अच्छा और देखिए अगर हमने यहाँ पर 1.5 ले लिया, क्या ले लिया 1.5, 1.5 चलो यहाँ पर 1.5 ही ले लेते हैं, ये देखो 1.5 ले लिया तो 1.5 ले लिया। अब बताओ इसका 1.5 का क्या हो जाएगा 1.5 का 1 ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 1.5 ले लेते हैं, है ना। कहीं आप ले लो 1.5 ले लिया, ठीक है 1.5 का 1 चलो 1.9 ले लिया, है ना। यहाँ पर भी 1.9 ले लिया, ठीक है। 1.9 पे क्या ले लो 1 ही हो जाएगा, 1.9 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1.9 का क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल अब इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे 1/3, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा पॉइंट 333, इसका क्या मतलब है इससे पहले आपको कौन मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात क्या समझे आप, जरा ध्यान से आप गौर करने की कोशिश करें। आप अगर 1.5, 1.9 इसका कोई पूर्ण प्रतिबिंब है इसमें बताइए, समझने की कोशिश करें, समझने की क्या करें कोशिश करें। क्या मैं ये कह रहा हूं क्या ये जो 1/2 है 0.5 का आपको मिलेगा, 0.5 का पूर्ण प्रतिबिंब आपको इसमें दिखेगा 0.5 को बताइए 0.33 का पूर्ण प्रतिबिंब आपको दिखेगा इसमें नहीं दिखेगा वाली नहीं, ठीक है। 1.5 वो तो 0 ही ना, वो तो 0 ही कर दे रहा है, ठीक है। वो तो क्या है इसका अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। और आप इसमें इसका कुछ मिल ही नहीं पाएगा आपके पास 1.5 का 1 इधर से इसका कोई रिलेशन ही आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आप अगर 1.5 लोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1.2 लगेगा तो 1 ही आ जाएगा, 1.3 लगेगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। 2.1 लगोगे तो वो 2 ही आ जाएगा, है ना। यानी 2.1, 2.2, 2.5, 2.4 उसका भी आपको नहीं दिखेगा, इसमें आपको पूर्ण नहीं दिखेगा। बात आप समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि y बराबर 1.5, 1.6, 1.7, 2.1 का
और प्रतिबिंब और प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। मैंने तो कुछ लिखे हुए हैं, ऐसे तमाम आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। विद्यमान एफ क्या है, हमने कहा था अगर एक भी अगर छूट गया 1.3 का, बताइए क्या हो सकता है। इधर आप 1.3 ले लेते हो, फिर 1.3 का मतलब क्या है, 1.3 का मतलब जीरो की तरफ चला जाएगा ना। यहाँ पर आप संख्या रेखा देखोगे आप, ठीक है, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, 1, ये 1 2 3, यानी कि पॉइंट अगर 3 आप कहते हो तो 0.33 यहाँ कहीं बिचों होगा, 0.33 0.5 यहाँ कहीं बिचों होगा, इधर आओगे तो पूर्णांक जीरो ही मिलेगा, तो सबका जीरो हो जाएगा, तो इसका कहाँ आपको मिल पाएगा, इसका पूर्व आपको कहाँ दिखेगा इसमें, है ना। वरना 1.2 का दिखेगा ना, 1.3 का दिखेगा, 1.5 का, 1.9 का, 1.6 का, 1.4 का, 1.7 का कहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा अगर है ना, राशि यही कहा हुआ था, है ना, कि फलन ना तो एक ही है और ना ही अचानक है, आपसे प्रश्न में यही कहा था, ठीक है। और उस चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। लिख देंगे इस प्रकार, ये सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ कि दिया गया फलन ना तो एक ही है और ना ही अचानक है। चलिए इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ मेरे कि आज का सेशन आपने एंजॉय करा होगा और आपने बड़े ध्यान से सेशन को वॉच करा होगा, समझने की कोशिश करी होगी। अगर कहीं चूक हो गई है, अगर ध्यान से आपका या एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो उसको आप रिपीट जरूर करें। रिपीट करोगे 110% आप बिल्कुल इसको समझ जाओगे, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इतिहास से चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।